जब घूंघट में अस्पताल पहुंची डीएम साहिबा, फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। वो लाल साड़ी, चेहरा घूंघट से ढका हुआ। किसी को शक तक नहीं हुआ कि जो औरत सबकी लाइन में खड़ी है वही इस जिले की सबसे ताकतवर अधिकारी डीएम अनन्या शर्मा है। लेकिन जब उन्होंने अपना घूंघट उठाया तो नर्स से लेकर डॉक्टर तक के चेहरे सफ़ेद पड़ गए, और जो हुआ उसने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया। डीएम अनन्या शर्मा नाम सुनते ही अफसरों की फाइलें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाती थीं। तेज दिमाग, साफ इरादे और जीरो टॉलरेंस वाली अफसर। पर हाल ही में उन्हें बार बार एक ही शिकायत मिल रही थी, मैडम, सरकारी अस्पताल में गरीबों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है। डॉक्टर आते हैं 2 घंटे लेट और जाते हैं 3 घंटे पहले। बिना रिश्वत के पर्ची तक नहीं बनती। डीएम अनन्या ने सीएमओ को बुलाया। ये सब क्या चल रहा है आपके अधीन अस्पतालों में? सीएमओ बोला, मैडम झूठी शिकायतें हैं, अस्पताल ठीक से काम कर रहा है। फाइलें भी यही कह रही थीं, सब क्लीन एंड क्लियर। लेकिन अनन्या जानती थी कि सिस्टम कागज से नहीं, जमीन से चलता है, और अगर जमीन हिल रही है तो कहीं न कहीं दरार जरूर है। उसी रात उन्होंने एक फैसला लिया, अब मैं खुद जाऊंगी बिना पहचान बताए घूंघट में और देखूंगी कि सच क्या है। आधी रात उनके बंगले में हलचल थी। साड़ी निकाली गई, पुरानी चप्पलें, फटा हुआ पर्स और सिर पर घूंघट डालने वाला लंबा आंचल। डीएम अब अफसर नहीं, एक आम औरत बन चुकी थी, दर्द की मारी, बेसहारा, गरीब। अगली सुबह सड़क के किनारे एक ऑटो रुका। उसमें से एक महिला उतरी, लाल साड़ी सिर से पांव तक ढकी हुई, लंबा घूंघट, चप्पलों से झांकते थके हुए पैर, हाथ में पुराने कागजों की फाइल। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जिलाधिकारी अनन्या शर्मा है। उनके चेहरे पर बनावटी दर्द था, मगर इरादा हकीकत जानने का था। जैसे ही वो सरकारी अस्पताल के गेट पर पहुंची, एक गार्ड ने हाथ रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो भाई? सीधा अंदर नहीं जाना, पहले पर्ची बनवाओ। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर को दिखाना है। गार्ड बोला, दर्द सबको होता है, लाइन में लग, और हाँ, अगर जल्दी चाहिए तो स्टाफ को 50 रुपए दे देना, तेरी पर्ची पहले बन जाएगी। भीतर घुसते ही एक और झटका। लाइन लंबी थी, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सब पसीने में भीगते हुए इंतजार में। अनन्या भी उसी कतार में लग गईं। 1 घंटे बाद पर्ची काउंटर आया। अनन्या ने जैसे ही पैसे दिए, बाबू ने कहा, 10 रुपए की फीस है और 90 रुपए सुविधा शुल्क। कौन सी सुविधा? अनन्या ने पूछा। चुपचाप दे दो, वरना पूरा दिन लाइन में सड़ती रहोगी, बाबू ने रूखेपन से कहा। अंदर पहुंचने पर अनन्या को असली सच दिखा। डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठकर व्हाट्सएप चला रहा था। एक मरीज ने कुछ पूछा तो वो झुंझला गया, अबे तू हर हफ्ते क्यों आ जाता है, मर क्यों नहीं जाता? ये शब्द सुन अनन्या का खून खौल गया। नर्सें मरीजों पर चिल्ला रही थीं। एक महिला को टाके लगने थे, लेकिन कहा गया, सुई खत्म है, बाहर से खरीद कर लाओ। अनन्या ने सब देखा, हर उस दर्द को महसूस किया जो फाइलों में नहीं लिखा होता। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एक आम औरत दोबारा अफसर बनने जा रही थी। अब उठेगा घूंघट और गिरेगा नकाब। अस्पताल के गलियारे में वो चुपचाप बैठी रहीं। कभी बच्चों के रोने की आवाज, कभी किसी महिला की चीख, और उसके बीच में डॉक्टर की हंसी जो मोबाइल स्क्रीन पर वायरल वीडियो देख रहा था। पर अब अनन्या के सब्र का बांध टूट चुका था। वो उठी, उसी लाल साड़ी में, भीड़ के बीच से निकलीं और सीधे पहुंची ओपीडी की मुख्य मेज के पास। सबने सोचा कोई गरीब मरीज होगी, कुछ मांगने आई होगी, लेकिन तभी उन्होंने अपना घूंघट उठाया। सभी की सांसें थम गईं। डॉक्टर का मोबाइल हाथ से गिर पड़ा। बाबू की आंखें फटी की फटी रह गईं। सीएमओ, जो अंदर कमरे में बैठा चाय पी रहा था, उसे बुलवाया गया। अनन्या की आंखों में गुस्से की आग थी। मैं हूं इस जिले की जिलाधिकारी अनन्या शर्मा, और आज मैंने तुम सबकी असलियत अपनी आंखों से देखी है। तुम लोगों ने अस्पताल को इलाज का नहीं, व्यापार का अड्डा बना दिया है। फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। बाबू को वहीं से सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर का लाइसेंस जांच में भेजा गया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगवाकर तुरंत एफआईआर के आदेश दिए। सफाई कर्मचारी और नर्सों को कारण बताओ नोटिस। और सीएमओ को कहा, तुमने झूठ बोला, फाइलें सजाईं, लेकिन अब ये सब कैमरे में दर्ज है, जवाब तैयार रखना। लोगों की आंखों में हैरानी भी थी और उम्मीद भी। किसी मरीज ने धीरे से कहा, आज पहली बार लगा कि कोई अपना दर्द समझने आया है। अगले दिन की सुर्खियां थीं, डीएम घूंघट में बनकर मरीज पहुंची अस्पताल, भ्रष्टाचार का भंडाफोड़। जिन्होंने दूसरों का इलाज करना था, अब खुद कटघरे में खड़े थे। अनन्या अब घूंघट में नहीं थी, अब वो अपनी असली पहचान में थीं, निर्भीक, निडर और न्याय की मिसाल। अगले ही दिन सुबह 9 बजे अस्पताल के गेट पर गाड़ियों का काफिला रुका। सरकारी अफसर, मीडिया और पुलिस सब मौजूद थे। अनन्या ने खुद मीडिया को बुलाया और कहा, अब फैसला खुले में होगा ताकि जनता देखे कि कानून अभी भी जिंदा है। सबसे पहले निशाने पर आया वो बाबू जिसने 10 रुपए की फीस के नाम पर 100 रुपए वसूले थे। तुम्हारी तनख्वाह गरीबों की सेवा के लिए है, न कि जेब भरने के लिए,
अनन्या ने कहा और तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड किया। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। फिर बारी आई उस डॉक्टर की जो मरीजों को गाली देता था और समय पर आता नहीं था। तुमने सेवा की शपथ ली थी, न कि फोन पर रील्स देखने की। डॉक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया और मेडिकल काउंसिल को रिपोर्ट भेज दी गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अस्पताल में हेल्प डेस्क चालू हुआ, हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, मरीजों के लिए शुद्ध पानी और बैठने की व्यवस्था की गई। अब हर मरीज को मुफ्त दवा मिलती थी और इलाज के बाद एसएमएस आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू हुआ। एक बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, बिटिया, जब तू घूंघट में आई थी तो लगा कोई बहू आई है, पर तू तो हमारी रक्षक निकली। भगवान तुझसे खुश रहे। जिस घूंघट को कभी औरत की कमजोरी समझा जाता था, डीएम अनन्या शर्मा ने उसी घूंघट को न्याय, हिम्मत और बदलाव का प्रतीक बना दिया। खबरें वायरल हो गईं। डीएम ने घूंघट में बनकर मरीज का रूप लिया और भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंका। यह जिले की पहली महिला डीएम थी जिनकी योजना ने सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदल दी। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, घूंघट वाली डीएम। उसके बाद अनन्या ने पूरे जिले में यह सिस्टम लागू किया। पहला, हर सरकारी विभाग में मिस्ट्री इंस्पेक्शन। दूसरा, जनता दरबार में सीधे वीडियो सबूत सुने जाते। तीसरा, डीएम जनता के द्वार योजना, जिसमें अनन्या खुद गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनती। चौथा, हर अधिकारी को जन सुनवाई की ट्रेनिंग दी गई। अब लोगों के बीच भरोसा लौट आया। जहां पहले अधिकारी का नाम सुनकर लोग डरते थे, अब वही लोग कहते, डीएम साहिबा हमारी बहन जैसी हैं, जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ लेती हैं। स्कूल की बच्चियों ने निबंध लिखा, मुझे भी डीएम बनना है जो घूंघट में न्याय लेकर आए। एनजीओ ने घूंघट न्याय नाम से अभियान शुरू किया, जहां महिलाएं अपने हक के लिए अब पीछे नहीं हटती। एक सम्मान समारोह में अनन्या से एक छोटी बच्ची ने पूछा, मैडम, आपने घूंघट क्यों डाला था? अनन्या मुस्कुराकर बोली, क्योंकि कभी कभी सच देखने के लिए पहचान छुपानी पड़ती है, और जब घूंघट उठता है तो सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा सिस्टम बेनकाब होता है। अगर अफसर कुर्सी से नहीं, जमीन से जुड़ा हो तो वो सिर्फ फैसले नहीं करता, इतिहास बनाता है।